याद होगा अभी अभी एक जस्ट बहुत ही तगड़ा फिल्म आया है फरिश्ते, और भाई साहब कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब 10 करोड़ रुपया कमाया है एक भोजपुरी फिल्म। और फिर क्या, खेसारी भैया ने लड़ी लगा दिया है सुपरहिट फिल्मों का। जैसे आपके सामने पेश कर दिया संघर्ष 2, उसके बाद वीर हनुमान, और अब नाउ प्रेजेंटिंग सन ऑफ बिहार। आप सिंपल, सटीक और साधारण शब्द में कह सकते हैं शेर के मुंह में खून लग गया है और अब उसका अगला शिकार होने वाला है ये फिल्म। बस अब आते हैं फिल्म पे। और फिल्म के नाम को अगर देखा जाए तो पता चलता है कि ये मनीष कश्यप पे बनने वाली खेसारी लाल यादव की फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म का नाम है सन ऑफ बिहार। दोस्तों, सेकेंड क्लू यहां से भी देखा जा सकता है कि मनीष कश्यप जेल में है और खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्म में खेसारी लाल यादव वकील के रूप में नजर आ रहे हैं। अब थोड़ा गुना भाग करके देखो, मनीष कश्यप जेल में, खेसारी लाल यादव वकील, और आने वाली फिल्म का नाम सन ऑफ बिहार। ठीक है, समझ गया। अब इसको देख के आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि ये फिल्म मनीष कश्यप पे आने वाली है, तो ये आपको बिल्कुल गलत लगता है। ये फिल्म जो है ना, ये फरिश्ते टाइप का होने वाला है। जैसे उसमें कैसे एक्टिंग पे ध्यान दिया गया था, उस तरीके से इस फिल्म में कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे ये फिल्म जानते हैं किसके तरह हो सकता है? आपने एक फिल्म कुछ दिन पहले देखा होगा जो कि बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट थी, और इस फिल्म का नाम था जय भीम, जो कि एक कॉन्सेप्ट, एक मैसेज के साथ वो फिल्म को लाया गया था और वो फिल्म फोड़ के रख दी थी। उस तरीके से ही ये फिल्म है सन ऑफ बिहार। बात करते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में, तो इस पे बजट का ख्याल जो है वो ज्यादा मारधाड़, एक्शन और ज्यादा चुकुर मुकुर पे नहीं किया जाएगा। इसमें पैसा जो है वो खूब ज्यादा खर्चा किया जाएगा एक्टिंग पे, स्टोरी पे, और ये एक इमोशनल लोगों को टारगेट करेगा, एक मैसेज देगा इस फिल्म के माध्यम से लोगों को, ताकि एक अच्छा स्टोरी भी निकल के आए और एक अच्छा, मतलब लोगों के नज़र में मैसेज भी जाए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं। आपने देखा है ना, आज से कुछ दिन पहले द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी, जय भीम, पंचायत, इस तरह की तमाम फिल्में जिसमें आप देखते होंगे एक्टिंग कूट कूट के रहता है, लेकिन पहली नज़र में देखिए तो फिल्म में बहुत कम पैसा लगाया जाता है। लेकिन उन लोगों का कम पैसा लगाना खेसारी लाल यादव यानी कि बिहार की फिल्मों में ज़्यादा पैसा लगाने के बराबर है। मतलब उन लोगों का फिल्म अगर 30-40 करोड़ में बनेगा तो हम कहेंगे अरे छोड़ो यार कितना कम में बन, लेकिन वही 30-40 करोड़ यहाँ लगा दिया जाए तो वो फिल्म लगता है कि हाँ आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं ना कि किस जगह पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। मतलब एकदम सही जगह चोट मार रहे हैं खेसारी लाल यादव। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर ये फिल्म सही कॉन्सेप्ट के साथ आ गई तो आप कह सकते हैं ये भोजपुरी 2.0, मतलब अपडेटेड भोजपुरी है ये। मार दिए भैया जी आप तो। और इसमें सुनो तो सही कौन कौन है। बात करें अगर हीरो की तो वो तो आप जानते ही हैं, खेसारी लाल यादव। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, आपके मन में हीरोइन को भी जानने की लालसा होगी कि आखिर इसमें हीरोइन कौन होगी अपने खेसारी भैया के साथ। तो देखिए, ज्यादा चांसेस है कि इसमें साउथ की कोई हीरोइन होगी। वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म जिस कॉन्सेप्ट पे बनाने की तैयारी है और जैसा फर्स्ट लुक से प्रतीत होता है वैसा है कि इसमें ज्यादा लव एंगल पे ध्यान नहीं दिया गया है और ये फिल्म लव एंगल पे आधारित नहीं होगी। इसलिए कोई साउथ के एक्ट्रेस को लेके आया जाएगा जो बहुत कम समय के लिए होगी इस फिल्म में। लेकिन वो आने वाली फिल्म है। ये वीडियो तो आ गई है, एक बार जाके देखो खेसारी भैया ने क्या गाना गाया है और उसका ये रिव्यू वीडियो है।